आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप अभी भी अटके क्यों हैं? आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? समस्या कड़ी मेहनत नहीं है, यह आपकी सोच, माइंडसेट है। डेविड गोगिंस कहते हैं, सफलता मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी कमजोर सोच में फंसा हुआ था। यह सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जब तक यह कमजोर सोच आपको सामान्य लगती रहेगी, आप इसे बदलेंगे नहीं और आप असफलता के चक्र में फंसे रहेंगे। तो ऐसी कौन सी सोच है जो चुपके से आपको पीछे खींच रही है? मैंने रिसर्च की है, किताबें पढ़ी हैं और इंटरव्यू लिए हैं ताकि ऐसी 6 सोच को पहचान सकूं जो आपको नई सोच, एक नई ऊर्जा देंगी और आपके लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। आप खुद से भी आगे निकल जाएंगे। मेरा सम्मान और सलाम उन लोगों को जो खुद पर जीत हासिल करते हैं। पहली सोच है खुद पर विश्वास। अपनी कड़ी मेहनत को कई गुना बढ़ाएं। खुद पर विश्वास की शक्ति आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देती है। 1939 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक छात्र क्लास में देर से पहुंचा। क्लास पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने ब्लैकबोर्ड से होमवर्क कॉपी किया और घर चला गया। होमवर्क का सवाल बहुत मुश्किल था। उस लड़के को इसे हल करने में कई दिन लग गए। लेकिन जब उसने प्रोफेसर को होमवर्क जमा किया तो प्रोफेसर चिल्लाए, अरे जॉर्ज, तुमने यह क्या कर दिया? जॉर्ज ने घबराते हुए कहा, माफ कीजिए सर, मुझे देर हो गई थी। प्रोफेसर ने जवाब दिया, बेटे, वह होमवर्क नहीं था, वह गणित की एक ऐसी समस्या थी जिसे हल करना नामुमकिन था और आज तक कोई भी गणितज्ञ उसे हल नहीं कर पाया था और तुमने उसे होमवर्क समझकर हल कर दिया। दोस्तों, यह छात्र जॉर्ज टेंसिंग था। अब जरा सोचिए, अगर जॉर्ज को पता होता कि वह सवाल हल नहीं हो सकता तो वह उसे हल करने की हिम्मत भी नहीं करता। ये हमारी सोच में पहला बदलाव है। पहले विश्वास करें, फिर कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आप उतनी ही मेहनत कर सकते हैं और उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। हम में से 99% लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती यह है कि हम अनजाने में सोचते हैं, जब मुझे सफलता मिल जाएगी तब मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस होगा। लेकिन असल में बात इसके ठीक उलट है। विश्वास ही आपकी काबिलियत को आकार देता है। दूसरी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि विश्वास सिर्फ उसके बारे में सोचने से आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। विश्वास सिर्फ आपके अपने अभ्यास से आता है। तो हर दिन खुद को कड़ी मेहनत करते हुए और उसे बहुत अच्छे से करते हुए विजुअलाइज करें, फिर खुशी खुशी वह काम करें। आप पाएंगे कि अचानक आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। दूसरी मानसिकता यह है कि कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी ली जाए। अगर आप कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। हिटलर पर अचानक हमला करने का यह एकदम सही मौका था, लेकिन जनरल आइजनहावर के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। हमला नॉर्मैंडी के समुद्री रास्ते से किया जाना था, लेकिन उस हफ्ते मौसम बहुत खराब था। 1600 अंग्रेज सैनिक बिना लड़े ही डूब सकते थे। मंत्री, मौसम विश्लेषक, कमांडर सभी कंफ्यूजन में थे। क्या हमें हमला करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? फिर आइजनहावर ने एक इस्तीफा पत्र लिखा, अगर मिशन फेल होता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। उसके बाद वह प्लानिंग के साथ आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ने का आदेश दिया। उस अचानक हमले ने इतिहास बदल दिया। यहां तक कि आइजनहावर को भी यकीन नहीं था कि यह फैसला सही था या नहीं, लेकिन उन्हें एक बात पक्की पता थी, कोई फैसला न लेना और कंफ्यूजन में फंसे रहना 100% गलत है। तो आपको क्या करने की जरूरत है? फैसला लें, काम करें और उसे सही करें। श्री रतन टाटा ने एक बार कहा था, कोई भी फैसला कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता, आपको बस सही फैसला लेना होता है। इसलिए एक बार जब आप तय कर लें कि यह फैसला सही लग रहा है तो बस उसे कर डालिए, फिर जिम्मेदारी से उस पर काम कीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधार लीजिए। मैं एक बार एक प्रोफेशनल को मेंटर कर रहा था और वह अक्सर इस बात की शिकायत करता था कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। बहुत सारी बातचीत के बाद हमें एहसास हुआ कि यह कंफ्यूजन इस डर से पैदा होता है कि कहीं हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। फिर हमने देखा कि जो लोग यह सोचते हैं कि मेहनत करने से पहले उन्हें सफलता की गारंटी मिलनी चाहिए, वे हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। उसके बाद उसने तुरंत एक फैसला लिया और एक नए करियर पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए सही फैसला लीजिए और उस पर सही तरीके से काम कीजिए। तीसरी सोच में बदलाव यह है कि अपने सपनों को बचाने के लिए आपको नेगेटिविटी को दूर भगाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस और कानून हमें चोरों से बचाते हैं और सेना हमें आतंकवादियों से बचाती है,
लेकिन मीडिया और यहां तक कि हमारे अपने रिश्तेदार भी आपको खुद को उस नेगेटिविटी से बचाना होगा जो दिखाई नहीं देती। IAS अफसर गोविंद जायसवाल के पिता एक रिक्शा चालक थे। असली तकलीफ सिर्फ गरीबी नहीं थी, बल्कि वह बातें थीं जो लोग कहते थे। पड़ोसी और रिश्तेदार खुलेआम कहते थे, अरे यह तो रिक्शा वाले का बेटा है, यह भी बड़ा होकर रिक्शा ही चलाएगा। तुम इसे IAS अफसर बनने का सपना देखने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? गोविंद के पास तो किसी शांत लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे उसी गर्मी, शोर और सारी नेगेटिविटी के बीच बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। तब गोविंद ने एक 2 रुपए वाली तरकीब सोची। वह थोड़ी सी रुई लेता, उसे अपने कानों में ठूंस लेता और पढ़ाई करना शुरू कर देता। नतीजा, सिर्फ 22 साल की उम्र में गोविंद IAS की परीक्षा में 48वीं रैंक ले आए। गोविंद इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बाहर के शोर को नजरअंदाज किया, बल्कि उन्होंने लोगों की राय और अपनी कमजोरियों को भी अपने दिमाग में घर नहीं करने दिया। आपको भी ठीक यही करना है। दुनिया आपको लगातार बताती रहती है कि आपके पास क्या नहीं है, आप किस चीज के लायक नहीं हैं और आप कितने बदनसीब हैं। और इस सारे शोर शराबे के बीच आप अपनी उन ताकतों और अच्छी खूबियों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं जो असल में आपके अंदर मौजूद हैं। इसलिए कोई भी खबर, सोशल मीडिया या ऐसे ब्रांड्स जो आपके मौजूदा लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है और जो आपको बेचैन या परेशान करते हैं, उनसे दूर रहें। अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो उन्हें तुरंत झटक दें। आप पाएंगे कि आप अपने बारे में ज्यादा सकारात्मक सोचने लगे हैं। तनाव और फोमो, कुछ छूट जाने के डर के बजाय आपके मन में बेहतर विचार आने लगेंगे। अगला मानसिक बदलाव यह है कि आप अपने काम को सिर्फ एक हिसाब किताब समझने के बजाय उसे अपना जुनून बना लें, क्योंकि जुनून या दीवानगी ही वह चीज है जो आपको भीड़ से कहीं आगे ले जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माइकल जॉर्डन है। जब जॉर्डन ने अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो शिकागो बुल्स के साथ किसी भी दूसरे खिलाड़ी ने पहले कभी नहीं रखी थी। उनकी शर्त थी खेल के प्रति प्रेम, लव ऑफ द गेम वाला क्लॉज। इसका मतलब यह था कि जॉर्डन कहीं भी खेल सकते थे, चाहे वह कोई चैरिटी इवेंट हो या पार्क का टूटा फूटा कोर्ट या कोई खाली मैदान। ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी ऐसी जगहों पर खेलने से बचते हैं क्योंकि वहां चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है और कोई पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन ठीक यहीं पर असली फर्क पैदा होता है, जहां दूसरे लोग यह सोचते रहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत के बदले उन्हें क्या मिलेगा, वहीं महान खिलाड़ी, लेजेंड्स, अपने काम से इतना प्यार करते हैं, उनमें इतना जुनून होता है कि वे हर जगह, हर समय पूरी शिद्दत के साथ खेलते हैं और लगातार बेहतर होते जाते हैं। यह बात छात्रों और पेशेवरों दोनों पर लागू होती है। शोध बताते हैं कि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अपने काम पर 100% ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी दिमागी ताकत खो रहे हैं। इसलिए अपने लिए कुछ खड़े नियम बनाएं, ठीक वैसे ही जैसे जॉर्डन ने बनाए थे। पूरे जुनून के साथ काम करें। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, आज आपका IQ लेवल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मेहनत बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी दिमागी तेजी, शार्पनेस खो रहे हैं। कुछ साल बाद जब आप लोगों को बताएंगे कि आप पहले बहुत तेज तर्रार हुआ करते थे, तो वे बस आप पर हंसेंगे। इसलिए भूल जाइए कि आप अभी कहां हैं, चाहे वह एक छोटा सा कमरा हो या कोई बड़ा ऑफिस। भूल जाइए कि आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपना सब कुछ झोंक दीजिए। ठीक है, अगली सोच में बदलाव जो आपको आगे बढ़ाएगा वह है शिकायतों को आदेशों में बदलना। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को पीड़ित मोड से निकालकर विजेता मोड में ले आता है। बर्फ तोड़ने वाला जहाज एंड्योरेंस इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बनने वाला था, क्योंकि वह अंटार्कटिका की बर्फ में फंस गया था। चारों ओर मौत और अंधेरा पसरा हुआ था। कैप्टन और 28 अन्य लोग उस जमी हुई बंजर जमीन में फंस गए थे। उन्हें खुद को गर्म रखने के लिए अपना ही जहाज जलाना पड़ा। तो कैप्टन अर्नेस्ट शेकलटन ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सख्त नियम बनाए गए। किस्मत को कोसना या शिकायत करना मौत की सजा के लायक अपराध माना गया। कोई निराशा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस बात खत्म।
क्योंकि वे जानते थे कि नकारात्मक सोच लोगों को ठंड या भूख से भी ज्यादा तेजी से मार डालेगी। इसके बजाय हर किसी को सकारात्मक रवैया बनाए रखना था और अपनी रोज की दिनचर्या का पालन करना था। हर सुबह बर्फ पर फुटबॉल खेलना और शाम को गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना अनिवार्य था। नतीजा, जहां बिना किसी संसाधन के लोग 2 हफ्तों के अंदर ही मौत के मुंह में जाने वाले थे, वहीं कैप्टन शेकलटन 2 साल बाद हर एक आदमी को जिंदा वापस ले आए। आप एक ही समय में पीड़ित और विजेता दोनों नहीं हो सकते। आप दोनों में से कोई एक ही हो सकते हैं। इसलिए शिकायत करना बंद करें और आदेश देना शुरू करें। अपनी छोटी से छोटी शिकायत को भी रोक कर रखें। नेवी सील्स, जिसे जोको विलिंग कहते हैं, वह उनकी एक मशहूर तरकीब है। जब भी उनके किसी मिशन में कुछ गलत होता है तो वे कहते हैं, अच्छा हुआ। जैसे योजना फेल हो गई, अच्छा हुआ, अब हम कोई नया तरीका सीखेंगे। थक गए, बहुत बढ़िया, अब मानसिक शक्ति की परीक्षा होगी। इसलिए अगली बार जब कुछ बुरा हो तो शिकायत करने के बजाय कहें, अच्छा हुआ, और फिर खुद ही उसका कोई हल निकालें। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं, अच्छा हुआ, आपका दिमाग समस्या पर ध्यान देना बंद कर देता है और अवसरों को देखने लगता है और समाधान अपने आप ही सामने आने लगते हैं। अब आता है सोच में अगला बदलाव। यह बात बहुत गहरी है। बहुत कम लोग ही असल में यह समझ पाते हैं कि सफलता कोई विकल्प नहीं है, सफलता अनिवार्य है। एक लड़का सोचता है, अगर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। दूसरा सोचता है, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चले तो ठीक है। लेकिन एक तीसरा लड़का सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह करना ही है। तो आप क्या सोचते हैं, किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? तीसरे वाले की। क्योंकि जब आप किसी चीज को सांस लेने जितना जरूरी मानते हैं, यानी ऐसी चीज जिसे करना आपके लिए एकदम जरूरी हो, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मजे की बात यह है कि हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन शायद ही कोई इस बारे में सच में सोचता है कि सफल होने का असली मतलब क्या है। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि सफल होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास के 10 लोगों और अपने परिवार की जिंदगी भी बदल देते हैं। आप दूसरों के लिए एक जीता जागता सबूत और प्रेरणा बन जाते हैं। आप सचमुच बहुत खुश महसूस करने लगते हैं। आप नई नई चीजें सीखते हैं। जिंदगी मजेदार बन जाती है। सफलता आपकी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लाती है। इसलिए आज से ही अपनी करनी चाहिए वाली बातों को जरूर करनी है वाली बातों में बदल दें। अपने दिन के सबसे बड़े लक्ष्य के आगे जरूर लिखें। खुद से कहें कि अगर आपने आज यह काम पूरा नहीं किया तो आप खाना नहीं खाएंगे। जिस दिन सफलता सांस लेने जितनी ही जरूरी हो जाएगी, उस दिन दुनिया कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। सारांश, खुद पर विश्वास आपकी मेहनत को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, फिर जी तोड़ मेहनत करें। हर दिन यह कल्पना करें, मैं यह मुश्किल काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं। दूसरा, किसी भी तरह की उलझन को दूर करने की जिम्मेदारी खुद लें। कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वह हमेशा सही होगा। आपको फैसले लेने होंगे और फिर उन्हें सही साबित करना होगा। इसलिए फैसला लें, काम करें और सुधार करें। तीसरा, अपने सपनों को बचाने के लिए नकारात्मकता को दूर भगाएं। जो चीजें आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद नहीं करती, उन्हें तुरंत ना कह दें। चौथा, अपने काम को सिर्फ एक हिसाब किताब न समझें, बल्कि उसे अपना जुनून बना लें। क्योंकि जुनून आपको भीड़ से बहुत आगे ले जाता है। यह मत सोचिए कि कमरा छोटा है या बड़ा, जहां भी संगीत हो वहां अपना सब कुछ झोंक दें। पांचवी बात, शिकायतों को आदेशों में बदल दें। अगर कोई योजना फेल हो जाती है तो बस उसे अलविदा कह दें। अब हम एक नया तरीका सीखेंगे। शिकायत करना बंद करें, समस्याओं को अवसरों में बदल दें। छठी बात, सफलता को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए जरूर करनी है वाली बातों को लिख लें और पूरे पक्के इरादे के साथ उन्हें पाने की कोशिश करें। जापानी समुराई का अनुशासन 3 चीजों पर आधारित होता है: अभ्यास, मानसिक तैयारी और सम्मान। समुराई अनुशासन का राज जानने के लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। मैं
मैं काम से जुड़ी कहानियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हिम्मत, काम करने की लगन और समझदारी के साथ हम जरूर जीतेंगे।